नमस्ते। हम लोग अभी दिल्ली में हैं और आज इस जनवरी की ठंडी सुबह में हम लोग निकल चुके हैं आगरा की ओर। और आगरा मतलब ताजमहल। तो हम लोग आज ताजमहल देखने जा रहे हैं। दिल्ली से आगरा की दूरी लगभग 240 किलोमीटर है। हम लोग दिल्ली से बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करने के बाद फरीदाबाद होते हुए पलवल के रास्ते आगरा की ओर बढ़ेंगे। अभी हम लोग बल्लभगढ़ क्रॉस कर रहे हैं। बल्लभगढ़ से आगरा की दूरी लगभग 160 किलोमीटर है। दिल्ली से आगरा जाने के लिए यमुना एक्सप्रेसवे सबसे सही है, लेकिन हम लोग घने कोहरे की आशंका के कारण यमुना एक्सप्रेसवे से नहीं जा रहे हैं। हम लोग दिल्ली से आगरा जाने के लिए NH-44 लेते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये NH-44 भारत की सबसे लंबी हाईवे है जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक जाती है। ये 6 लेन वाली बहुत अच्छी हाईवे है। इस NH-44 पे आपको आगरा के रूट में मथुरा, वृंदावन और राधा रानी की बरसाना भी मिलेगी। दिल्ली से लगभग 3 घंटे के ड्राइव के बाद हम लोग अब आगरा पहुंच रहे हैं। सुबह का नाश्ता हम लोगों ने नहीं किया था, तो पहले कहीं आगे थोड़ा रुककर चाय नाश्ता करेंगे। अभी हम लोग आगरा बाईपास रोड पे हैं। आगरा की गर्मा गर्म कचौड़ी खाने के बाद हम लोग निकल पड़े ताजमहल की ओर। 9:30 हो रहे हैं। अभी हम आगरा के ताजमहल पहुंच चुके हैं। हम बहुत करीब है। अभी हमने नाश्ता किया और फिर नाश्ते के बाद हम सब ताजमहल देखने के लिए निकल पड़े। बहुत ही ठंड है, बहुत ठंड है। कुहासा से भरा हुआ है पूरा वातावरण और रास्ते में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। फॉग लाइट का अच्छा यूज़ हुआ है। हमारी बाईं तरफ यमुना नदी के साथ साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और इसी यमुना नदी के किनारे बना हुआ है ताजमहल। और ये हम लोग पहुंच गए हैं ताजमहल के पश्चिम द्वार की तरफ और यहीं हम लोग अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। कार पार्किंग से ई-रिक्शा लेकर हम लोग अब चल पड़े ताजमहल की मेन गेट की ओर। ताजमहल का एंट्री टिकट लेना बहुत ही आसान है। जगह जगह QR कोड लगे हुए हैं जिसे आप स्कैन करके ऑनलाइन टिकट ले सकते हैं। कुछ जगहों को हम अपनी आँखों से देखने से पहले सालों तक अपने सपनों में देखते हैं और आज यही दिन है जब हम ताजमहल को अपनी आँखों से देखने पहुँचे हुए हैं। आज हम उस इमारत को देखने जा रहे हैं जिसे दुनिया मोहब्बत की निशानी कहती है। सुबह की ठंडी हवा बह रही है, बच्चों का शोर है और दिल में अलग ही एक्साइटमेंट। चलिए चलते हैं ताजमहल। जैसे ही हम इस शाही दरवाजे से अंदर कदम रखते हैं, वक्त जैसे ठहर सा जाता है और फिर सामने दिखता है सफ़ेद संगमरमर का वो जादू। यकीन मानिए, तस्वीरों में ताजमहल चाहे कितना भी खूबसूरत लगे, असलियत में इसे देखना जैसे सपने सच होने जैसा है। अब जब रियल ताजमहल देख रहे हैं तो वो भी लग रहा है कि
ताजमहल की इस खूबसूरती के सामने आप सब कुछ भूल जाएंगे। फैमिली ट्रिप हो और थोड़ी मस्ती ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। परफेक्ट फ़ोटो के लिए पोज देना और इन यादों को अपने कैमरे में बटोरना कैसे भूल सकते हैं। हम बस इन लम्हों को अपने कैमरों में और अपनी यादों में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं। ताजमहल के पास जाकर देखने पर पता चलता है इसे अजूबा क्यों कहते हैं। पत्थरों पर ये फूलों की नक्काशी, ये बारीकियाँ 22 साल और हज़ारों कारीगरों की मेहनत आज भी इस चमक में जिंदा है। ताजमहल की खूबसूरती तो अपने जगह है, पर अपनों के साथ ये पल इसे और भी खास बना देता है। ये सिर्फ एक इमारत ही नहीं, एक सपना है जिसे आज हम लोगों ने अपनी आँखों से देखा।